सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये वाली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे थर्ड अपना प्रोसेस, हॉट प्रोसेस मेथड। अब हम लोग बता दें कि हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरी पढ़ रहे थे और उसमें हम लोगों के 3 मेथड थे, हैंड रोलिंग मेथड, कंप्रेशन मोल्डिंग और हॉट प्रोसेस। जिसमें से हम लोग हैंड रोलिंग मतलब कि ये वाला प्रोसेस हम लोग कवर कर चुके थे, बहुत ही ईजी सा प्रोसेस था। सेकेंड प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, कंप्रेशन मोल्डिंग। वही कंप्रेशन जिसे कंप्रेशन मोल्डिंग कहते हैं, कुछ लोग इसे कोल्ड कंप्रेशन भी कहते हैं। तो वही था कोल्ड कंप्रेशन मेथड। तो इसमें हम लोगों ने इस डायग्राम के थ्रू समझा था कि ये मेथड काम कैसे करता है, किस तरह से ये जो मशीन है ये सपोजिटरीज बनाने में हमारी मदद करती है। और उसके प्रोसीजर से आसान सा प्रोसीजर है, 5 पॉइंट्स है इसमें खाली। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो आखिरी टॉपिक बचा था वो है हॉट प्रोसेस। हॉट प्रोसेस मेथड क्या होता है वो हम लोग आज पढ़ेंगे, ठीक है। हॉट प्रोसेस के लिए ये रहा अपना हॉट प्रोसेस मेथड, ठीक है। तो पढ़ते हैं क्या है। इन दिस प्रोसेस द बेस आर मेल्टेड इन हीट। मीन्स जो इसमें जो होता है कोल्ड कंप्रेशन में क्या होता है, वहाँ पे कोई भी हीटिंग नहीं होती, लेकिन यहाँ हॉट प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ पे हीटिंग होती है बट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर। बहुत ही हाई टेम्परेचर पे हम लोग जो सपोजिटरी बेस है उनको बहुत अच्छे से हाई टेम्परेचर पे हीट करते हैं। उस बेस में सारा हम लोग API, एक्सीपिएंट्स, प्रिजर्वेटिव्स जो कुछ भी हमें डालना है वो सब हम लोग डाल देते हैं और फिर उनको हीट कर देते हैं, ठीक है। हीट करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि क्या करते हैं, ठीक है। अब इसका कुछ बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। दिस मेथड इज़ नॉट यूज्ड फॉर थर्मोलेवाइल बेसिस। तो थर्मोलेवाइल बेसिस के लिए ये मेथड यूज़ नहीं किया जाता है। तो थर्मोलेवाइल बेसिस होते क्या है, मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया था। थर्मोलेवाइल बेसिस वो बेसिस होते हैं, वो मॉलिक्यूलर बेसिस होते हैं जिन पे अगर आप हीट अप्लाई करेंगे तो वो अपना फार्मास्यूटिकल इफेक्ट चेंज कर देंगे। मीन्स या आप ये कह सकते हैं कि वो अपना केमिकल स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं या अपना केमिकल नेचर चेंज कर सकते हैं। मीन्स अगर मोटी भाषा में कहें तो अगर आप उन बेसिस को हीट करेंगे, है ना, तो वो अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो खो देगा, वो आप फ़ायदा नहीं करेगा, ठीक है। तो वो होते हैं थर्मोलेवाइल, जो हीट की प्रेजेंस में अपना फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो लूज़ कर देते हैं, ठीक है। ये मेथड थर्मोलेवाइल के लिए यूज़ नहीं किया था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो बहुत हाई टेम्परेचर पे हीट होती है, तो अगर हीट देंगे तो ड्रग तो ख़राब हो जाएगी। तो इसके लिए हम लोग थर्मोलेवाइल जो होते हैं उसके लिए हम लोग कोल्ड कंप्रेशन मेथड पढ़ते हैं। वही हमने लिखा था पिछले वाली चीज़ में कि दिस मेथड इज़ यूजफुल फॉर मेकिंग सपोजिटरीज ऑफ थर्मोलेवाइल बेसिस। जो थर्मोलेवाइल बेसिस है उनके लिए हम कोल्ड कंप्रेशन यूज़ करते हैं, और जो थर्मोलेवाइल नहीं है ना, उसके लिए हम लोग आ जाते हैं हॉट प्रोसेस में, ठीक है। फॉर दिस सपोजिटरी मोल्ड्स आर यूज। हम लोग पढ़ेंगे कि सपोजिटरी मोल्ड्स क्या होते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम लोग जो हॉट प्रोसेस मेथड से जिस तरह से सपोजिटरीज बनाते हैं, हमें एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत है और उस इंस्ट्रूमेंट का नाम है सपोजिटरी मोल्ड्स। हम लोगों को कोल्ड कंप्रेशन मेथड में क्या इस मशीन की ज़रूरत पड़ी थी, है ना, कंप्रेसिंग सिलेंडर इसे कहते हैं, ठीक, इसे कंप्रेसिंग सिलेंडर कहते हैं, इसको यूज़ किया जाता। हॉट प्रोसेस में हम लोग सपोजिटरी मोल्ड्स का यूज़ करेंगे। तो समझ लेते हैं सपोजिटरी मोल्ड्स क्या होती हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एक बेसिक डिटेल ले लेते हैं। तो सपोजिटरी मोल्ड्स होती क्या हैं। तो सपोजिटरी मोल्ड्स तो कुछ इस प्रकार की होती हैं। एक रेक्टेंगुलर सा बॉक्स होता है, उसमें कई सारे होल्स बने होते हैं, 6 से 12 बने होते हैं। मैंने यहाँ पे 6 बनाया, ठीक है। इसमें मोल्ड्स होते हैं। तो क्या करेंगे आप, इस पर अपनी सपोजिटरी बेस, जो भी बेस है अपना जो आपने मेल्ट किया है, बनाया है, वो इन सब में डाल देंगे, ठीक है। गरम बेस इसमें डाल देंगे आराम से, और फिर इसको ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। ढक्कन लगा के बंद करने के बाद इसको आप फ्रिज में, या तो कोई कूल टेम्परेचर जहाँ पे ठंडा हो जाता है, फ्रिज ही ठंडा होता है, तो फ्रिज में आप इसको रख देंगे एक सफिशिएंट टाइम, करीब जो तो भी हो, क्योंकि हर सपोजिटरी के लिए अलग टाइम होता है, ठीक है। तो लेट्स से 1 आवर। 1 आवर के लिए आपने इसको रख दिया, और फिर जब इसको फ्रिज से निकालेंगे तो आप इसको आराम से निकाल लेंगे। सिंपल सा अगर दोस्तों समझिए, जैसे पानी होता है, जब आप पानी लेते हैं और उसको बर्फ़ की ट्रे में रखते हैं, ऐसे बर्फ़ की ट्रे होती है, इसमें स्क्वायर से बने होते हैं, तो क्या करते हैं आप इसे पानी डाल देते हैं और उसको फ्रिज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने के बाद थोड़ी देर बाद वो बर्फ़ जम जाती है, फिर उसको निकाल लेते हैं। वही सेम बात यहाँ पे सपोजिटरीज के साथ हो रही है। यही बेस है, इसको लिक्विड फॉर्म में है, इसको इसमें डाल दिया और फ्रिज में आपने रख दिया कूल टेम्परेचर में थोड़ा जम गई, फिर उसको आपने निकाल लिया, और आप यहाँ पे आप अपनी कोई भी कैविटी में इसको इंसर्ट कर सकते हैं। जहाँ के लिए भी आपने बनाया वहाँ पे आप आराम से इंसर्ट कर लीजिए, है ना। तो यही है इसका मोल्ड्स, ये मैंने मोटा बताया। तो पढ़ते डेफिनेशन क्या है। दे आर इन शेप ऑफ रेक्टेंगल जनरली। मीन्स जनरली ये जो होते हैं ये शेप ऑफ रेक्टेंगल की शेप में होते हैं। जनरली देखिए मैंने रेक्टेंगल की शेप में बनाया है, ये रेक्टेंगल की शेप में ही प्राप्त होते हैं।
मेड ऑफ स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम। तो इनका मेटल क्या होता है, या तो ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं या एल्यूमिनियम के बने होते हैं, क्योंकि ये दोनों जो मेटल्स होते हैं ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, तो ये सपोजिटरी को होल्ड कर सकते हैं, गर्म सपोजिटरी को होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं, दे कंटेन 6 to 12 मोल्ड्स। तो ये मोल्ड्स क्या होते हैं, यही मोल्ड्स, ये छेद होते हैं, जो ये छेद होते हैं ना, इन्हीं को कहते हैं मोल्ड्स। तो इनमें कितने होते हैं, 6 to 12 होते हैं, 6 से 12 तक होते हैं, ज़्यादा नहीं होते हैं, 6 से 12 तक होते हैं। लैब में आप लोग बनाएंगे तो 6 से 12 तक ही होते हैं, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में बनाएं, बहुत बड़ी फैक्ट्री में बनाएं, उसके लिए तो फिर अलग ही मोल्ड होते हैं, उसमें हज़ार मोल्ड होते हैं ना। हम लोग उसकी बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग लैब की बात करेंगे। तो लैब वाले में कितने होते हैं, 6 to 12 होते हैं, ठीक है। इन विच मेल्टेड बेस इज पोर्ड, जिसमें जो मेल्टेड बेस है उसको पोर कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है, ठीक है। डालने के बाद क्या करेंगे, अब डालने के बाद इसको फ्रिज में रख देंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बिफोर यूज दे आर ल्यूब्रिकेटेड सो डैट बेसिस डोंट स्टिक टू द मोल्ड। तो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, कुछ बेसिस के साथ ये समस्या आती है कि आपने बेस डाल दिया, इसमें आपने इसको फ्रिज में रख दिया, 1 घंटे बाद आपने देखा तो यहाँ जो बेस था ना, जब आपने इसको निकल तो गया, लेकिन कुछ चिपका रह गया, इधर कुछ साइड में चिपका रह गया। इस चीज़ को, समस्या को हटाने के लिए हम लोग लगा देते हैं लूब्रिकेंट, लगा देते हैं। लूब्रिकेंट कई सारे तरह के होते हैं, लूब्रिकेंट आपको मार्केट में अलग अलग तरीके मिल जाएंगे, तो हम लोग लूब्रिकेंट लगा देते हैं। लूब्रिकेंट से क्या होता है, फिर ये बेस चिपकता नहीं है, आप इसको निकालेंगे तो ये आराम से निकल जाएगा और कोई भी आपको यहाँ पे बेस चिपका हुआ नहीं मिलेगा। तो उस चीज़ को हम लोग दूर करने के लिए लूब्रिकेटेड मीन्स वहाँ पे लूब्रिकेशन लगाना है ना, सो डैट बेसन डोंट स्टिक टू द मोल्ड, ताकि बेस जो है वो चिपक ना जाए मोल्ड पे, ठीक है। फिर पढ़ते हैं क्या है, अब पढ़ते हैं इसका प्रोसीजर, क्योंकि प्रोसीजर बहुत है। अब भी हम लोगों ने पढ़ा उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर हमने पढ़ा मोल्ड क्या होता है, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका प्रोसीजर कि प्रोसीजर कैसा होता है। बड़ा ही सिंपल प्रोसीजर होता है एज़ कम्पेयर टू ये कोल्ड कंप्रेशन, काफ़ी ईजी इसका प्रोसीजर है। पढ़ते हैं क्या है, प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ सपोजिटरी बेस बाय हीटिंग। सो क्या करेंगे आप, सबसे पहले सपोजिटरी बेस को तैयार करेंगे, सपोजिटरी बेस लेंगे, हीट करेंगे, उसमें API, एक्सीपिएंट, प्रिजर्वेटिव्स, जो कुछ भी आपको डालना है वो सब आप डालिए, है ना, उसको अच्छे से हीट कर दीजिए। ल्यूब्रिकेट द मोल्ड एंड पोर द सपोजिटरी बेस इन दैम, ठीक है। सो ये इन दैम होगा, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है कि अपने मोल्ड को ल्यूब्रिकेट करना है, मतलब कि यहाँ पे आपको एक ल्यूब्रिकेंट लगाना है और इसको हर मोल्ड में, जैसे 6 से 12 तक है, सब में आप ल्यूब्रिकेंट लगा दीजिए। ल्यूब्रिकेंट लगाने के बाद तुरंत बाद आप उसको जो सपोजिटरी बेस जो आपने यहाँ पहले पॉइंट में क्रिएट किया था उसको पोर कर दीजिए, डाल दीजिए, जैसे आप, है ना, पोर कर दीजिए आराम से। पोर करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, कीप इट इन कूल टेम्परेचर, तो इसको बहुत ही कूल टेम्परेचर में रखना है। जनरली ये फ्रिज ही होते हैं, तो आप अगर फ्रिज लिखना चाहें तो फ्रिज भी लिख सकते हैं, कूल टेम्परेचर का है तो कूल टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, कोल्ड लिखना चाहिए तो कोल्ड भी लिख सकते हैं। हमें बात है कि कोल्ड होना चाहिए, है ना। एंड देन जब कोल्ड टेम्परेचर में रख देंगे, आप इंतज़ार करेंगे, आप हर सपोजिटरी के लिए अलग अलग इंतज़ार होता है, किसी के लिए 1 घंटा होता है, किसी के लिए 30 मिनट्स ही काफ़ी होते हैं, ठीक है। तो आप उसके सूटेबल हिसाब के साथ उसको वेट करिए। नाउ रिमूव द सपोजिटरी फ्रॉम द मोल्ड, और अब जो सपोजिटरी है जो बन गई है, जो जहाँ पे जम गई होगी, अब इसको आराम से आप ऐसे उल्टा करके निकाल लीजिए, जिस तरह से भी आपको निकालना है उस तरह से आप निकाल लीजिए, और अब आपकी सपोजिटरी है रेडी यूज़ करने के लिए। तो बस यही था, बहुत ही ईजी प्रोसेस है हॉट टेम्परेचर मेथड, है ना। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है, काफ़ी मार्क्स गेनिंग है। तो यही था अपना हॉट प्रोसेस मेथड, या जिसको कुछ लोग कहते हैं फ्यूजन मोल्डिंग, बात वही है। तो ये था इसका प्रोसीजर, ये था इसका मोल्ड्स, और ये था इसका डेफिनेशन। ओके, सो आई होप गाइस यू लाइक इट एंड लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।